राजन के राजा। हीरे मोतियन की गले में माला, हीरे मोतियन की शीश सुहावेगा। राजन के राजा कंगन शरत माला, राजन के राजा। महाराजा दशरथ वालिए अयोध्या दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। कहो सूरसेन जी, प्रजा में तो हर प्रकार से कुशल मंगल है। महाराज, आपके प्रताप से सब काम अच्छा चल रहा है। दूर दूर से घर है आवाजानी, जितने बकरी पीते हैं एक ग्लास पानी। तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। बजे ताली चुगलकर से नियम यही सदा से है। यदि प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। हेलो हेलो प्रधान जी जाओ और उनको आदर सहत अपने साथ हमरा लाओ। और क्या महाराज, ये अभी लेके आता हूं। हेलो हेलो यही है इस सेवक का ज्ञान, यही है इस सेवक का ज्ञान। पिता माई है भगवान। माता गौरी का रूप है, पिता शंकर का रूप है। गावे वेद पुराण, यही है इस सेवक का ज्ञान। पिता माई है भगवान। पहला प्रणाम करता हूँ पिता और माता को। दूसरा प्रणाम करता हूँ जननी जन्मभूमि और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूँ ऋषि वशिष्ठ जी ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूँ महाराजा
को। धन हो, धन हो, धन हो। धन कभी धन दिन पधारे श्रवण कुमार, शीघ्र आज्ञा कीजिए, है दशरथ तैयार। निसंदेह क्यों तारों में चंद्रमा, जल में अमृत तार, पुत्र रतन में तू है एक ही श्रवण कुमार। कहो बेटा क्या चिंता है, क्या प्रयोजन है, किस बात से आना हुआ? चिंता गुरुदेव, मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता है तो बस एक अपने अंधे माता पिता की है। अंधे माता पिता मेरे, मुझको ये बेकरारी है। खुल जाए नेत्र उनके, बस यही मुझको चिंता भारी है। गुरुदेव, अगर मेरे किसी कठिन से कठिन परिश्रम से उनका अंधापन दूर हो सकता है तो गुरुदेव मुझे जल्द बतलाएं। बादल मेरे सर पर गिरे, दुखियार बुलाकर खुल जाए नेत्र अंधे माता पिता के। बदला कर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। बेटा क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, परंतु जानना चाहता हूं। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कई तीर्थ किए, व्रत किए, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तब कहीं ब्रह्मा जी ने खुश होकर प्रकट हुए और ये शर्त रखी कि तुम्हारे घर पुत्र होने के बाद तुम अंधे हो जाओगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं वर देने को तैयार हूं। तो तब तुम्हारे माता पिता ने ब्रह्मा जी की ये शर्त स्वीकार कर ली। तो इसी वरदान से तुम हुए। इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, सर्दी गर्मी सहन की, इतने कष्ट सहे। इतना ही नहीं, अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। ये तो था पुत्र स्नेह। अब मैं भी दुनिया वालों को बतला दूंगा कि पुत्र का क्या धर्म है। जो चिबाना जपे नाम उनका, तो चिबान खींच डालूं मैं। जो हाथ ना बने दास उनके ते, हाथ काट डालूं मैं। जो शीश ना झुके उन चरणों में, तो तन से शीश उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनन ने, ये नैन उन्हीं पर मारूं मैं। अच्छा तो बेटा तो सुनो, हम तुम्हारे माता पिता के आंखों का उपाय बताते हैं। बेटा उनको नेको नेक तीर्थ यात्रा करवाओ। उनका अंधापन दूर हो सकता है। उनकी आंखों में दिव्य तेज आ सकता है। उनकी गूंगे भी भाषण सुनाते हैं, जिनकी कृपा से लूले भी पर्वत
नहीं देंगे अंतों के वास्ते। आहा, गुरु देव जी की कृपा से निराशा में आशा की झलक दिखलाई गई। ये शुभ समाचार अभी जाकर उनको सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा अगर तीर्थ करवाऊंगा। श्रवण ठहरो बेटा, तुम इतने गौर और घने जंगलों में किस कदर उनको यात्रा करवाओगे। अगर किसी चीज की जरूरत है तो तमाम हाथी घोड़े माल खजाना सब तुम्हारा है, खुशी से ले जा सकते हो। गुरु जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काष्ठ की कांवर बनाऊंगा। ठाकुर की तरह फिर उसमें उनको बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं कांवरी उठाऊंगा। कंधे पे भार अपने धर्म का चढ़ाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा अगर तीर्थ करवाऊंगा। कृपा है यदि आपकी तो उद्धार है मेरा, बल होगा मेरी भक्ति में तो पार है बेड़ा। सुनो, किस तरह बिचारी गाय की तरह अपने बछड़े के लिए बिलबिला रही है, किस तरह अपने बेटे के लिए रो रही है। भगवान बताओ, मैं उनको क्या जवाब दूं। श्रवण, अच्छे श्रवण, टूट और बता, मैं तेरे माता पिता को किस तरह ये मनुष्य खबर सुनाऊं। है नहीं उठता, नहीं जवाब देता। भाई अब मैं क्या करूं। श्रवण, बेटा श्रवण, तुम कहाँ हो? हैं भगवान, अब मैं क्या करूं। जाऊं या ना जाऊं। नहीं, मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूरी कर दूं और फिर इसकी मिट्टी टकाने लगाता हूं। हैं ये क्या, चला क्यों नहीं जाता। हाँ ठीक है, चलता है सच्चा बाण, झूठे तार नहीं चलते। दशरथ तो चलता है मगर पाँव नहीं चलते। उत्तर श्रवण, तुम कहो, तुम क्या क्यों नहीं लाए? इतनी देर क्यों लगा दी? तुम कहो उत्तर। लीजिए पिताजी, जल पान कीजिए। तू सच बता, तू कौन है जो पानी के बदले हमको खून पिला रहा है? महाराज, मैं अयोध्या का पापी राजा दशरथ हूं। महाराज, हमारा सर्वर है।
धरती से, गलती से, हाँ मेरे बांध से बांध से मारा गया। और पापी राजा दशरथ, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे सामने कितनी बेरहमी के साथ, और अब चल लेकर आया है, ये चल जो लेकर आया है, इस चल से हम क्या जाएंगे, क्या होगा पुत्र हमारा, हम भी वही जाएंगे। लेकिन हाँ सुन, मैं तुझे शराप देता हूँ कि जिस तरह पुत्र वयोग में हम तर्क तर्क कर जन्म दे रही है, इसी तरह तू भी अपने चार पुत्रों के होते हुए कोई वक्त में पानी देने वाला नहीं होगा। बेटा चलवर तू जाओ। अब मेरा भी शराब सुन। जिस तरह मेरे स्वामी की लाश बगैर क्रियाकर्म के बड़ी है, इस तरह तेरी भी लाश 4 पुत्रों के होते हुए इसी तरह ही होगी शर्मा। तीसरा खून। हाय, अब मैं क्या करूं, किधर को जाऊं? क्या मैं भी इनके साथ इसी जगह समाप्त कर दूं? लेकिन नहीं, इनका अंतिम संस्कार करना वाजिब है। चल दशरथ, इनका संस्कार कर।